लड़ना चाहते हैं। क्या आपके मन का वो है कि मतलब संगठन आपको किस तरीके से जो है इस चुनाव में ट्रीट करे, आपका उपयोग करे? मतलब आपके मन के भाव क्या हैं इसको चुनाव को लेकर के? देखिए, ये बाई इलेक्शन तो निश्चित है होगा, क्योंकि ये सीट रिक्त हो रही है। क्योंकि हम कटेहरी विधानसभा में 1996 से 2012 तक लगातार 3 बार चुनाव जो है जीते, विधायक थे और मंत्री थे। अब नए परिसीमन में टांडा का औरंगनगर क्षेत्र आ गया, कानून गो सर्किल, तो इसमें लालजी वर्मा का भी क्षेत्र आ गया। और उस समय बसपा की सरकार थी, अब वित्त मंत्री थे, इसलिए अपने प्रभाव से और उन्होंने मुझे यहाँ से शाहगंज करा दिया और अपना जो है कटेहरी विधानसभा से चुनाव लड़े। तो बाई इलेक्शन है, अब वो चले गए, तो मेरा प्रयास है कि मेरी राजनीति वहीं से शुरू हुई है, इसलिए हम कटेहरी से बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगूं, और टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ते हैं, नहीं तो जैसे सहयोग कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ। क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्यों दे आपको? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी इसलिए दे कि अगर कोटा आएगा निषाद समाज का तो उसमें दावेदारी है, और विधायक रहा और एक पुराना कर्मठीक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी चाहती है कि सीट जीते तो दे, तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा भाई नहीं देगी तो जैसे काम करता 2019 से आ रहा हूँ, काम करता चलूँगा। पार्टी जो है लगातार क्या ये मान रहे हैं कि आपकी उपेक्षा कर रही है टिकट के मामले में? पार्टी जो है पहले 2019 में जब शामिल हुए तब लोकसभा का चुनाव था, उस समय हमने टिकट मांगा, लेकिन नहीं मिला, तब भी काम किए। लेकिन एक सीनियर होने के कारण केवल पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाए, अब हम जहाँ मंत्री तहाँ सदस्य कैबिनेट मंत्री। मैं तो नहीं गया, लेकिन मुझे जब शासन दिया गया कहीं न कहीं रखा जाएगा। अभी लोकसभा का चुनाव घोषणा हुआ, माननीय रितेश जी पाए, तभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपका जो है जल्दी ही जो है केंद्र सरकार नाम मांग रही तो देंगे और जल्दी होगा। लेकिन तब तक मुझे कहा गया, लेकिन जहाँ जिम्मेदारी दी गई, जैसे नगर पालिका चुनाव मेरे क्षेत्र में था अकबरपुर का, लेकिन यहाँ नहीं, टाउन एरिया जो है चौथा में मुझे लगाया गया, और कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, और वहाँ पर बसपा और सपा के लोग जीतते थे। लेकिन वहाँ जा करके मेहनत से ईमानदारी पर कहने पर मैंने उस सीट को निकाला। जनपद में एक ही सीट टाउन एरिया जो है मैंने वहाँ जितवाया, और इसके बाद जहाँ भी लगाया गया मैं काम कर रहा हूँ। मेरी उम्र भी लगभग हो चुकी है, तो एक बार 2 बार अगर चुनाव नहीं देते हैं तो मैं कहाँ चुनाव लड़ूंगा, तब तो आने वाली पीढ़ी ही लड़ेगी। इसलिए मेरा प्रयास है कि लास्ट में मुझे अगर टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। पूर्व दौड़ सही है या गलत है? नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कमेंट करेंगे, इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि प्रजातंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है। हम मांग रहे हैं, मेरा वहाँ से मैं विधायक था और मेरा मातृभूमि वहीं है, बीटी में ही है। यहाँ तो वहाँ करके चूंकि विधायक और मंत्री था, जनता की शिकायत, जनता की समस्या को जिला पर निदान करने के लिए यहाँ पर आवास बना लिया और हैं, तो इसलिए पार्टी जो है किसी को भी देती है, वो निर्णय लेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा, और तब उसके बाद मदद किया जाएगा। यही बात है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकता। संगठन के बड़े नेताओं से क्या या ऊपर बात हुई टिकट को लेकर के आपकी अभी तक देखिए, अभी तक संगठन के नेताओं के से बात नहीं हो पाई, इसलिए कि हम 2 महीने से स्वास्थ्य से परेशान थे, लेकिन अब ठीक हो रहे हैं। 1 महीने में जब भी होगा मौका मिला तो जाएंगे, बात करेंगे, टिकट मिलता है तो लड़ते हैं। कमी कहाँ लग रही है आपको, क्या कमियां हैं, मतलब कि आखिर टिकट मिलने में कहाँ से जो है चूक हो जा रही है? देखिए, ये हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए कि हम केवल मांग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब हमारे अंदर क्या कमी है, पार्टी निर्णय क्या ले रही, किस आधार पर, वो पार्टी के उच्च नेता जो है, चाहे RSS हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, ये लोग जाने, मैं उसमें क्या जान सकता हूँ कि हमारे अंदर ये किसका प्रमुख कारण है? देखिए, ये काम संघ और पार्टी के लोगों को निगरानी कर देखना चाहिए। हमारे कहने से क्या होगा? अब किस लिए पार्टी हार रही है और क्या हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कला है तो अच्छा नहीं है, और कला नहीं है, अगर एक ताकत से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे तो सीट विजय जरूर प्राप्त होगी, सीट जरूर मिलेगी। मैं यही कहूँगा, अगर कला है, अंदर कला करेंगे तो भाई कोई भी होगा तो उसमें सीट निकलने में बहुत समस्या होगी। लड़ाई किसकी मानते हैं? लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और सपा की है। लड़ाई तो बसपा का भी कुछ 9% वोट है, लेकिन वोट है लड़ेगी वो भी, जैसे सुन रहे हैं। लेकिन मेन लड़ाई, हार जीत और मेन लड़ाई वो जो है बीजेपी और सपा की है। समाजवादी पार्टी में यदि लालजी वर्मा के परिवार से अगर कोई खड़ा होता है या उनकी पत्नी या लड़की टिकट पाती है समाजवादी पार्टी से, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके का समीकरण बनेगा बीजेपी के लिए? भाई, अब यहाँ की क्षेत्र की जनता जाने सांसद हो गए हैं, अब परिवारवाद चलाएंगे तो उसका निर्णय तो जनता लेगी कि हम परिवारवाद को ही बढ़ावा देंगे कि किसी नए उम्मीदवार को जो है
क्षेत्र का विकास और सेवा करने का अवसर देंगे, ये तो क्षेत्र की जनता ही निर्णय लेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सबसे बड़ा ये है मंत्री जी कि इतनी बड़ी राजनीति आपका जो है कार्यकाल रहा, ऐतिहासिक रहा, 3 बार आप जीते, 3 बार आपका कहना है कि हम हारे भी। उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में अंतर क्या है, और बीजेपी तब की बीजेपी और आज की बीजेपी में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, वो तब की राजनीति जो थी, चाहे जिस पार्टी दल के थे, लोग ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन अब वो बदल गए। अब आप जान रहे हैं किसकी राजनीति हो गई है। जहाँ तक हमारी बात हुई, मैं बड़ा एक परिवार, गरीब परिवार से था। अगर ईमानदारी से कार्य करता, लोग चुनाव न लड़ाते, तो आज की राजनीति में जो पैसे की राजनीति हो गई तो मैं लड़ सकता था, नहीं हो सकता था। लेकिन विधायक बना और 15 साल में ईमानदारी से काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया, क्षेत्र का विकास किया। विकास जितना मैंने कर लिया उस सरकार ने शायद कभी कटेरी में हुआ ही नहीं। चाहे पुल हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे कृषि जो है पाती में मेरा हुआ है क्षेत्र हो, श्रवण क्षेत्र में देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हर जगह सब स्टेशन बने हैं। किसी की सरकार थी लेकिन विकास हुआ है। सामुदायिक केंद्र मेरे ही कार्यकाल में हुए हैं, सड़कें भी बनी हुई हैं। तो ये विकास जो मैंने किया आज जनता उसको याद कर रही है, और मैंने भेदभाव नहीं किया। इसलिए जो है मैं दावा पेश कर रहा हूँ कि टिकट मिलता है तो चुनाव जीतेंगे। एक सवाल और, लोकसभा बीजेपी हारी क्यों? अब इसको लोकसभा में हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ था, अब कैसे चुनाव लड़े, क्या किए, अब उसमें जनता ने क्यों जो है वोट नहीं दिया। अब वहाँ के जिम्मेदार साथी से पूछिए, जो लड़ा रहे थे वो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं उसके बारे में क्या बताऊँ जब था ही नहीं, बेड पर था, स्वास्थ्य गड़बड़ था। किसी अन्य दल से या किसी प्रकार से जो है आप राजनीति में उतारने का प्रयास करेंगे, या जो है आपका बीजेपी के लिए ही स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूँगा, और ये 27 के लिए नहीं, जो चुनाव बाई इलेक्शन है जिसकी बात अगर पार्टी करती है, चुनाव कर देते हैं तो लड़ते हैं। लेकिन उम्र के अनुसार, एक तो स्वास्थ्य गड़बड़, दूसरी बात धीरे धीरे उम्र होगा तो मेरा लड़का ही जो है, और बाद में वो नौकरी नहीं पाएगा, राजनीति कर रहा, दौड़ रहा, तो वो ही मेरे न रहने पर ही या मेरे ना रहने पर वो राजनीति अगर करेगा तो मेरा लड़का करेगा। मतलब 27 में बच्चे को आप तैयार कर रहे हैं कटेरी के लिए? अरे भाई, अब उम्र होगी धीरे धीरे, और 27 में हम रह जाएं कि नहीं रह जाएं। हम कभी नहीं सोचे थे कि लोकसभा में जो है चुनाव में नहीं दौड़ेंगे। हम रितेश पांडे के लिए, आदरणीय जो कैंडिडेट भाजपा के थे, इनको जिताने के लिए चलते, लेकिन ऐसे ही बीमारी से गिर गए कि जिससे मुझे इलाज कराना पड़ा, हम नहीं रह पाए। और तो जहाँ मैं रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ, और जो है बेईमानी तो नहीं सोचता हूँ, और जब तक रहूँगा ईमानदारी से रहूँगा।